20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई पानीपत की लड़ाई को भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस लड़ाई ने लोधी सत्ता की कमर तोड़ दी तथा दिल्ली और आगरा तक का पूरा क्षेत्र बाबर के अधीन कर दिया। इस तारीख को बाबर से इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। चूँकि भारतीय सेनाओं में आमतौर पर चाकरों के बड़े बड़े झुंड होते थे, इसलिए इब्राहिम लोदी की तरफ लड़ने वालों की संख्या इससे बहुत कम रही होगी। बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी को पार किया था, लेकिन भारत में स्थित उसकी सेना के कारण और पंजाब में बाबर से हाथ मिलाने वाले हिंदुस्तानी कुलीनों और सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण उसकी कतार बढ़ी। तो भी बाबर की सेना संख्या में कम थी। बाबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना के एक भाग को तो पानीपत नगर में टिकाया, जहां बहुत से मकान थे, और दूसरे भाग को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा प्रदान की, और सामने की ओर उसने गाड़ियों की एक बड़ी संख्या को आपस में बांध दिया था और वे एक प्रतिरक्षक दीवार का काम करने लगी। 2 गाड़ियों के बीच वक्ष भीतियां यानी कि ब्रेस्ट वक्स बनाई गई थीं, जिन पर सैनिक अपनी बंदूकें टिकाकर गोली चला सकते थे। बाबर ने इस तरीके को उस्मानी तरीका कहा है, क्योंकि ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ अपनी मशहूर जंग में उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था। इस स्ट्रेटजी को तुलुगमा स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली। इस समय बारूद का इस्तेमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाबर का कहना है कि किला भीड़ा पर हमले के लिए उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। लगता है कि भारत में बारूद का ज्ञान तो था, पर उत्तर भारत में बाबर के आगमन के बाद ही तोपों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। बाबर की ठोस प्रतिरक्षा प्रणाली का ज्ञान इब्राहिम लोदी को नहीं था। लगता है उसे यह आशा थी कि बाबर गतिशील शैली में युद्ध लड़ेगा, जो मध्य एशिया वालों के लिए आम बात थी कि वे तेजी से आगे बढ़े या जरूरत पड़ी तो पीछे हट गए। 7 या 8 दिनों की झड़पों के बाद इब्राहिम लोदी की फौजें विनाशकारी युद्ध के लिए बाहर निकली। बाबर की शक्तिशाली स्थिति को देखकर वे हिचकिचाने लगी। अभी इब्राहिम लोदी अपनी सेना को पुनर्गठित कर ही रहा था कि बाबर की सेना के दोनों बाहरी छोर मुड़े और उन्होंने पार्श्व और पीछे से इब्राहिम की सेनाओं पर आक्रमण किया। बाबर के तोपचियों ने सामने से अपनी तोपों का अच्छा उपयोग किया, लेकिन बाबर अपनी विजय का श्रेय एक बड़ी सीमा तक अपने तीरंदाजों को देता है। अजीब बात यह है कि वह इब्राहिम लोदी के हाथियों का कम ही जिक्र करता है। लगता है कि इब्राहिम को इनके उपयोग का अवसर ही नहीं मिला। इन शुरुआती धक्कों के बावजूद इब्राहिम की सेना बहादुरी से लड़ी। लड़ाई 2 या 3 घंटों तक जारी रही। इब्राहिम लोदी अंत तक लड़ा और 5 से 6 हज़ार सैनिक उसके इर्द गिर्द रहे। अनुमान है कि इस लड़ाई में उसके अलावा उसके 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए। आगरा में इब्राहिम लोदी के जमा किए हुए खजाने ने बाबर की वित्तीय कठिनाइयों को कम किया, और अब जौनपुर तक का समृद्ध क्षेत्र बाबर के सामने खाली पड़ा था। लेकिन बाबर को इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले 2 और सख्त लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक तो मेवाड़ के राणा सांगा के खिलाफ और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ। अगर इस दृष्टि से देखें तो राजनीति के क्षेत्र में पानीपत की लड़ाई उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी कि कही जाती है, और उसका वास्तविक महत्व इस तथ्य में है कि उसने उत्तर भारत में वर्चस्व के संघर्ष का एक नया चरण आरंभ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। जय हिंद।